नमस्ते विद्यार्थियों। कल हम लोगों ने भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियों को पढ़ाना प्रारंभ किया था और दो प्रवृत्तियों पर हमने आपको समझाया था। भारतेंदु युगीन काव्य की पहली प्रवृत्ति के रूप में हमने राष्ट्रीयता के बारे में आपको बताया था और दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक चेतना। आज तीसरी प्रवृत्ति पर हम बातचीत करेंगे। भारतेंदु युगीन कविता की तीसरी प्रवृत्ति है स्वदेशी अपनाने का आग्रह। विद्यार्थियों, जैसा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में राष्ट्र के स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा था, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी यह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। महात्मा गांधी ने चरखे से सूत काट कर सूती कपड़ा, खादी का कपड़ा, यह सब उद्योग धंधों को राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रसारित करने का संदेश भी दिया और उन्होंने जनमानस से यह भी कहा कि हम लोग विदेशी कपड़ा खरीद कर क्यों पहने, हम लोग स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी अपनाने पर उन्होंने आग्रह किया। भारतेंदु युग के कवियों ने, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में कवियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कामना से विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है। विदेशी वस्त्रों के आयात पर भारत की दुर्गति का मूल कारण माना गया और भारतेंदु युगीन कविता में कवि की 4 पंक्तियां इस प्रकार से है। तबहि लख्यो जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत, नोन तेल लकड़ी घासहूँ पर टिक्स लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा कह। इन 4 पंक्तियों में कवियों ने व्यंग किया है और कहा है कि हमारा भारत वह था जहाँ सोने की बरसात होती थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है और अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे यहाँ जो आबादी का चौथाई हिस्सा है वह रूखी रोटी को भी तरस रहा है, उसे अन्न उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के आने के बाद इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि नून, तेल, लकड़ी, घास, ये जो न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है और भारतीयों को बड़ी परेशानी हो रही है। चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा का, जो चना भी है वह इतना महंगा हो गया है, चिरौंजी के तरह से महंगा हो गया है, वह भी मोल मिल रहा है। प्रजा दीनहीन हो गई है और दरिद्र गरीब प्रजा इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे। कवियों ने यह कहा कि यदि स्वदेशी हमारे यहाँ सामान बनता रहे, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहेगी और हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, यह बिंदु था स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर आग्रह। अगली प्रवृत्ति है भक्ति भावना। इस युग में धार्मिक भक्ति भावना, निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, ईश्वरीय भक्ति को प्रश्रय मिला था। राम काव्य की तुलना में कृष्ण प्रेम परक काव्य परंपरागत व नए रूप में लिखे गए। भारतेंदु जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सभी धर्मों के प्रति उदारतापूर्वक दृष्टिकोण इस काल में मिलता है। अगली प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युगीन कवियों ने रस को ही काव्य की आत्मा मानकर रचनाओं में विविध रसानुभूतियों के भाव को व्यक्त किया है। इसमें प्रेम व श्रृंगार के चित्रण की अधिकता है और कवियों के काव्य में मधुर प्रेम की व्यंजना, सौंदर्य अनुभूति की प्रवणता
अधिक दिखलाई पड़ती है। भारतेंदु जी की कविता की एक पंक्ति है, प्यारे जो हैं जगत की ये रीत विदा की समय सब कंठ लगावत। भारतेंदु योगीन कविता की अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। सभी कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन कविताओं में किया है। यह कविताओं की विशेषता है। चाहे बसंत ऋतु हो, षड ऋतु हो, 12 मासा हो, नायक नायिका की मनोदिशा का चित्रण सभी कवियों ने किया है। सूक्ष्म नैसर्गिक सौंदर्य का वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग की कविता में मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में राष्ट्रीयता की भावना, समाज सुधार की भावना, स्वदेशी अपनाने पर बल, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता और प्रकृति चित्रण, ये प्रवृत्तियाँ विकसित होती हुई नए काल में नवीनता के साथ प्रस्तुत होती है। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपको भारतेंदु युगीन कविता की प्रवृत्तियों को समझाया। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लीजिएगा, अध्ययन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, और भारतेंदु युग को समझने के लिए इन प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक भी हो जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।